हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीजीपीएससी के द्वारा कुछ पदों के लिए कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं और इन शारीरिक मापदंडों को पूरा करने पर ही आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ इन्हीं पदों के बारे में जानेंगे और इन पदों के लिए जो शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं विभाग के द्वारा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसपी के पद के लिए। ठीक है, उप पुलिस अधीक्षक, जो डीएसपी का पद होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद होता है, इसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम बात करें हाइट या ऊंचाई की, तो अगर हम हाइट की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट के लिए यह 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप डीएसपी के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। और यदि आप महिला हैं तो आपके लिए यह सीमा 155 सेंटीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए आपकी हाइट। ठीक है, 168 सेंटीमीटर या इससे अधिक, या 155 सेंटीमीटर या इससे अधिक। ये किसकी बात करी हमने? हाइट की, ऊंचाई की। अब देखिए, इसके बाद एक और मापदंड आता है, वो होता है सीना। ठीक है, तो इसमें बिना फुलाए, ठीक, इसमें भी दो कैटेगरी है। बिना फुलाए आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर यह 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें जो अंतर आता है ये 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये एक और मापदंड आता है, ये केवल जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए होता है। ठीक है, यह महिलाओं के लिए यह मापदंड नहीं है, यह केवल पुरुष जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए मापदंड होता है। इसमें आपका बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा भी होगा तो आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। और फुलाए और बिना फुलाए इन दोनों के बीच में जो अंतर होना चाहिए ये 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मापदंड थे। इसके बाद हम बात करें, निःशक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन पदों के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसे निःशक्त नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दृष्टि जांच से संबंधित अगर हम बात करें तो उसे अल्प दृष्टि नहीं होना चाहिए। ठीक है, रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट को अगर वह डीएसपी के पद के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये कुछ मापदंड निर्धारित हैं डीएसपी के पद के लिए। इसके साथ ही कुछ अन्य पद भी आते हैं जिनके लिए भी शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। उन पदों को भी अभी हम देखेंगे और इन आधार पर ही देखेंगे ऊंचाई, सीना और निःशक्तता, दृष्टि जांच। ठीक है, यह आपसे इसमें एक क्लॉज भी जोड़ता है कि मेडिकली फिट होना चाहिए। देखिए, अब जो हम लोग ये चीज देख रहे हैं हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि सीजीपीएससी जो अपना नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से वो लिखता है कि आप आवेदन करने से पूर्व, अगर आप डीएसपी के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पूर्व में ही ये जांच करा लेनी चाहिए कि आप इन शारीरिक मापदंडों को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बाद में आपका मेंस हो जाता है, फिर आप इंटरव्यू साक्षात्कार दे देते हैं, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और आप इनमें से किसी भी एक शारीरिक मापदंड में अगर फेल हो जाते हैं, मापदंड को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा, उस पद से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आपकी पदस्थापना नहीं होगी उस पद पर। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप डीएसपी के पद के लिए, अन्य पद भी जो हम देखेंगे जिनके लिए शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उनको अगर आप भरना चाहते हैं उस पद पर आवेदन, तो आपको ये सारी चीजें पहले से जांच अपनी करा लेनी चाहिए कि कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, अल्प दृष्टि तो नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर यदि आप पुरुष हैं, और यदि महिला है तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर से अधिक है या नहीं है, यह आपको पहले से जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, यह केवल डीएसपी के पद के लिए नहीं है, कुछ अन्य पद भी होते हैं राज्य सिविल सेवा परीक्षा में जिनके लिए भी शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने डीएसपी के पद की बात कर ली। ठीक है, उप अधीक्षक पुलिस की बात हमने कर ली। अब इसके बाद देखें तो जिला आबकारी अधिकारी। ठीक है, तो जिला आबकारी अधिकारी जो होता है इसके लिए भी कुछ शारीरिक मापदंड है। जैसे अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यह 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सीने की अगर हम बात करें तो यह आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए
और अधिकतम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने पर, और अंतर 5 सेंटीमीटर का। और ये वाला जो शारीरिक मापदंड होता है यह महिलाओं के लिए नहीं होता है, केवल पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, फिर अगर हम अगली पोस्ट की बात करें तो सहायक जेल अधीक्षक। ठीक है, सहायक जेल अधीक्षक जो होता है इसके लिए 1.65 मीटर, ठीक है, या 165 सेंटीमीटर, और अधिकतम, और ये महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर, 165 और 155 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर पुरुष और महिलाओं के लिए ये हाइट होनी चाहिए आपकी। किस पद के लिए? सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए। फिर अगर हम सीने की बात करें तो इसमें 0.8 मीटर आपका बिना फुलाए होना चाहिए, और इस पद के लिए, सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए, यहां पर फुलाने पर और अंतर, इसके बारे में कोई भी वहां पे वर्णन नहीं किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। तो केवल आपका जो बिना फुलाए है 0.8 मीटर या 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ठीक है, और केवल ये पुरुषों के लिए। फिर जिला सेनानी, जो जिला सेनानी का पद होता है, इस पद के लिए आप में अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर, और अगर महिला है तो 155 सेंटीमीटर, जैसे कि डीएसपी वाले पद के लिए हमारी होती थी। ठीक है, यही हाइट होनी चाहिए। और अगर हम सीने की बात करें तो वह भी डीएसपी वाले पद के जितना ही 84 सेंटीमीटर और 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अधीक्षक जिला जेल, ठीक है, एक और पद है, सहायक जेल अधीक्षक अलग पद है, इससे एक अलग पद होता है अधीक्षक जिला जेल। तो इस पद के लिए भी 168 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई पुरुष और महिलाओं के लिए, और सीने की बात करें तो यह भी 84 और 89 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाए। ठीक है, तो यह भी सेम है। फिर आबकारी उप निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, देखिए जिला आबकारी अधिकारी अलग है और आबकारी उप निरीक्षक यह एक अलग पद है। इसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और 152.4 सेंटीमीटर हाइट। देखिए यह हाइट आपकी जिला आबकारी अधिकारी के समान ही है। और सीने की अगर लेकिन हम बात करें तो यहां पर एक बदल जाता है, 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका आबकारी उप निरीक्षक के लिए, जबकि जिला आबकारी अधिकारी के लिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर थी। तो ये कुछ अलग अलग मापदंड है। अगर आप इन किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इसे एक बार अच्छे से देखें कि क्या शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं इन पदों के लिए, और इसको देखने के बाद अपनी आप जांच कराएं, हाइट, सीना, सब प्रकार की आप जांच कराएं, दृष्टि संबंधी जांच, और उसके बाद ही आवेदन करें। क्योंकि वहां पर क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आगे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा अगर इसमें से कोई भी एक चीज को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, कोई भी एक मापदंड को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आगे विभाग इस पर कोई विचार नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपना पूरी जांच को आप करवाएं, उसके बाद ही इन पदों के लिए आवेदन करें। ठीक है, इसमें एक चीज और भी लिखी है, अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक शपथ पत्र भी साथ में जमा करना पड़ता है आपकी मुख्य परीक्षा के बाद। ठीक है, साक्षात्कार के समय, अगर इन पदों के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपना आवेदन करें उससे पहले, ठीक, और पूरी जांच कराने के बाद ही आवेदन हमें करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इस चार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे देख लीजिए। ठीक है, तो इस चार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी आप आवेदन करें इन पदों के लिए तो इनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।